महिमा कही न जाए, तेज पुंज पारस धनी, नैनो रहा समाय, सुचि पाया सुख उपजा, तिल दरिया भरपूर, सकल पाप सहजे मिटे, साहे मिले हजूर, देवल माही देवरी, तिल जैसा विस्तार, माही पाती फूल जल, माही सिरजनहार, गगन गरजे अमी चुबे, कदली कदल प्रकाश, तहाँ कबीर साहब की बंदगी करे कोई निगाह। प्रेम साहेब बंदगी बेस बंदनीय सतपुरुष सदगुरु कबीर साहब हमारे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव नव वर्ष 2026 के आज की पावन पूर्णिमा पर श्रद्धेय परम पूज्य महंत श्री आदरणीय झूमर लाल साहब जी के सत्संग धारा में बाबू किशन स्वरूप जी के सभी आत्मज परिवार को मेरा सप्रेम साहेब। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे परम पूज्य महंत श्री ओम प्रकाश जी साहब की निर्देशन में पूजनीय संत समाज की उपस्थिति में और श्रद्धालु सज्जनों के आगमन में यह सत्सभा हो रहा है। बहुत सुंदर चर्चाएं हुई। ये सब तमाम स्थितियां उस मुकाम पर पहुंचने का ही सत्साधन था। आदि हता सो अब हता, हेर फार कछु नाही, हेर परा है भुज में तासे निवृत्त नाही। बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में साहब की चर्चा हुई। जब हमारा विवेक जागृत रहता है तो संत सत्पुरुषों की वाणी हमारे हृदय को शीतलता देता है, हम उसमें रमन करते हैं। और बड़ी स्पष्ट वाणी हुई कि गैबी आया गैब से यहाँ लगा है ऐब, पलट समाओ गैब में छूट जाए सब। बस इतना अभिक्रिया होने के लिए हम आप सब घर से यहाँ संत सत्पुरुषों के पास आते हैं और वो सत्य आपके इस काया में मौजूद है। उसकी आगमन हुई है, अवतार हुआ है, प्रकट हुए हैं। साहब ने कहा कि है प्रगट पर दिसत नहीं, ऐसो अगम अपारा हो, कहत कबीर सरभी साहेब परखो परखन। अरे साहेब सबके घटों में है, सब घट मेरी साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट के जागट प्रगट होए। तो प्रगट होने का जो भाव है कि हमारा अभी सुरती का, हमारे मन का ठहराव कहाँ है। सीधी सी बात, मन हमारा ये स्थूल शरीर में ठहरा है और स्थूल शरीर की जो क्रिया है वो 10 इंद्रियां है। 10 इंद्रियां उसको स्रोत मिल जाता है, माध्यम मिल जाता है संसार का गमन करने के लिए, संसार का रस लेने के लिए। तो सुरती बिखरी संसार में, इन द्वारों द्वारा हमारा ध्यान, हमारी सुरती ये संसार में, इस पंचभौतिक जगत में रम जाता है, बिखर जाता है। सुरती बिखरी संसार में तासे पर गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो तो आठों पहर। और ये हमारा सुरती जो मन से सूक्ष्म विषय, साहब ने 5 मंडलों की चर्चा की अपने वाणी वचन में। कहीं कहीं लोग मन के मंडल में ही आकर वितर्क वितर्क करने लगते, आगे की वाणी समझ नहीं पाते। पहली साधना मन की मंडल क्या है, मन को थिर करना है। क्योंकि मन कहाँ है, इस तन में। तन थिर मन थिर, वचन थिर, सूरत निरथिर होए, कहे कबीर वह दास को काल न व्यापे।
तो प्रथम अभ्यास में हम संत सद्गुरुओं के पास जाते हैं तो ये मन को स्थिर करने की वह तदबीर बताते हैं, जुक्ति साधना देते हैं। चाहे वो जुक्ति साधना उनकी प्रणाली में जो भी हो वह वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है, क्योंकि उसके माध्यम से हमारा मन जो है वशीभूत हो रहा है, मन अपने स्थिर हो रहा है। तो साहब ने कहा ये पहला मंडल है मन का। दूसरी जो अध्यात्म में चर्चाएं होते हैं सुरती का होता है। जैसे साहब के भजनों में भी सुरती के मंडल में चर्चा हो रहा था, वो नाद सुन रहा था सुरती, मन नहीं सुन पाएगा। मन जो है उस नाद को सुनकर स्थिर होता है, शांत होता है। मन को सदैव दो चीज चाहिए। मन में सतत सुमरन चलते रहता है, प्रति सेकंड सुमरन चल रहा है। सुमरन करने का विषय नहीं है, सुमरन तो हो ही रहा है, लेकिन सुमरन किसका हो रहा है? इस शरीर का। और जब गुरु मिलते हैं तो सुमरन किसका करते हैं? प्रकृति आधार को छुड़ाते हैं और चेतन मंडल ब्रह्म का सुमरन कराते हैं। तो सुरती के स्वभाव को बदल देते हैं, मन के चेतना को बदल देते हैं। तो मन अपना इंद्रियां के द्वार पर आकर इस जड़ जगत शरीर का रसवादन कर रहा है। गुरु के सानिध्य में जैसे ही साधक पहुंचता है तो उसको एक साधना देते हैं जिसको योग कहा जाता है। आत्मा से परमात्मा का योग, उसे परमात्मा से आत्मा का वियोग हो गया है। ये करना ही करना पड़ेगा। आई थी उस देश से भई परदेसी नार, वह मार्ग मैं भूलिया बिसर गए निजान। तो कैसे आए थे? शब्द सुनत सुनत जीव आया, शब्द सुनत सुनत जीव जाए, कहे कबीर वह दास को कालन व्यापे कोय। शब्द सुनते सुनते जीव इस प्रकृति मंडल में आया जहां पर 3 गुणों का समावेश है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और ये 5 तत्वों के संसार का वजूद बिखरा हुआ है। 5 तत्व ऐसा अधिकार मत मान के बैठ जाइए कि 5 तत्व कौन? तो मेरा शरीर। अरे आकाश तत्व है, आकाश आपके शरीर में बैठा है क्या? आकाश की कितनी बड़ी व्यापकता है। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, उसकी मात्रा लेके हमारी काया को बनाई गई। और इसमें 3 गुणों का मिश्रण हुआ, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इसमें वह चेतन आत्मा उतर गई और इसमें आकर इसके रस में फंस गया। गुरु इससे निकालते हैं। तो निकालने की साधना को ही हम जोग कहते हैं। जोग जोग सब कोई कहे, जोग न चीन्हा कोय, अरद धार उरद चढ़े, जोग कहावे सोय। बस हो गया काम। जो अर्धधार है हमारी सुरती की चेतना 10 इंद्रियों पर है, इस 10 इंद्रियों से निकालने की जो साधना देते वही तो गुरु है। और वो गुरु हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। इसमें कोई लाग लपेट झंझट की विषय है ही नहीं, हमारी अभ्यास का विषय। तो जो जहां तक अभ्यास कर रहे हैं, जो जिन गुरुओं के पास हैं, सभी का मार्ग सही है, सभी का उचित है। लो लागत लागत लागे और भय भागत भागत भागे। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। तो मन को 2 चीज चाहिए। पहला चीज क्या चाहिए? शब्द चाहिए, ध्वनि चाहिए। जैसे यहाँ हम लोग बैठे हैं, बाहर अगर स्वाभाविक रूप से अभी मान लीजिए कि शादी का माहौल हो, बाजा बजने लगते हैं तो घर से बच्चे, स्त्रियां, पुरुष सब झांकने लगते हैं कि भाई किस चीज का बाजा बज रहा है, क्या आकर्षण है। तो ध्वनि जो है मन को खींचता है। और दूसरा चीज खींचता है स्वरूप, प्रकाश। जैसे कहीं आप देखते हैं ना, सजावट होता है मंदिरों में, कार्यक्रमों में, तो बड़ा मन मुग्ध हो जाता है, आनंदित हो जाते हैं आप। क्या सजावट है, क्या रौनक है। तो मन को सतत 2 चीज चाहिए। एक चीज चाहिए ध्वनि और दूसरा चीज चाहिए प्रकाश। यही चीज से गुरु जोड़ते। अभ्यंतर ध्वनि से, बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होते, तन के खबर इशारे। दुनिया की कोई जुक्ति जो है मन को
स्थिर करने के, मन के मलिनता करने का कोई साधन स्वाभाविक पूर्ण नहीं है। सिर्फ एक पूर्ण है, वह है ध्वनि, वह है शब्द, जो गुरु बाहरी नाम देकर, वर्णात्मक नाम देकर साधक की चेतना को कहते हैं कि इस नाम का स्मरण करो, ये नाम वर्णात्मक नाम तुझे ध्वनात्मक नाम में ले जाकर जोड़ देगा। और जैसे ही ध्वनात्मक नाम सुनने लगता है मन, तो मन निर्मल होने लगता है। मन और कोई युक्ति से और कोई पूजा पाठ इबादत से पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हो सकता है। इसी को साहब ने शब्द सुरती योग की साधना कहा। तो इसमें कोई भ्रमने की बात नहीं है। गुरु से जो भी नाम दान शब्द मिले हैं, उसको अभ्यास करने की सतत जरूरी है। अनहद शब्द सुनोचित देके, उठत मधुर धनि राग रे, मेरे सुरत सुहागन जागे। पहले चित्त हमारा सुनेगा, और चित्त जब निर्मल होगा तब सुहागन सुरती जागेगी। तो मन के बाद फिर हम सुरती में जाएंगे, सुरती से नृत्य में जाएंगे, नृत्य से शब्द में जाएंगे, और शब्द फिर जाकर अपने मुख मंडल में, जहां पर साहब के धाम है, सतलोक है, अमर धाम है, वहां स्थिर हो जाएगा। ये शरीर में जिसको जीव कहा जाता है, प्राण कहा जाता है, वो शब्द स्वरूपी है। शब्द स्वरूपी देह मम, जो बादल न बीज, जब चाहूं तो प्रकट करूं, जब चाहूं लो छीन। साहेब शब्द स्वरूपी है, ये आत्मा भी शब्द स्वरूपी है। ये आत्मा ही शब्द रूप में निकल जाता है। बीन बजावत है सभी, टूट गया एक तार, और बीन बेचारा क्या करे कि गए बजावन। हाँ। तो ये बीन, वाणी, वचन, हमारी इंद्रियों की जो भी क्रियाएं हो रहे हैं, वह सुरती के द्वारा ही हो रहा है। साहेब का सूरत इस काया में प्रवेश किया है, आया है, जिससे सारे इंद्रियां क्रियमान है। चाहे अपने सूरत को समेट लेते हैं, यह शरीर फिर जड़ मिट्टी पड़ा रहता है। तो सुरती का मेल है, सुरती और शब्द का मेल है। शब्द बिना सुरती आंदरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द को तो फिर भटका। तो गुरुदेव जो है, संत पुरुष जो है, जिन बातों को चर्चा करते हैं, बड़े ही ध्यान से सुनिए, आपका हृदय मगन रहेगा। मैं आज तो बोलने की बिल्कुल मन में अभ्यास नहीं था, मस्त थे। साहब ने जहां तक शब्द गा दिया, मेरे लिए भरपूर था, लेकिन साहब की आज्ञा हुई, मैंने अपनी वाणी रखी। आप सभी को मेरे हृदय से शुभकामना है, नमन है। और इस तरह का सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। आप सभी को मेरे हृदय से शुभकामना होते हुए शुभ मंगल। आगे जो है हम लोगों का इसी तरह से सत्संग का आनंद मिलता रहे। और पूज्य श्री झूमर लाल साहब जी, जिन्होंने इस बगीचा को लगाया, हमारे परम पूज्य किशन स्वरूप जी, अंतिम क्षणों में मैंने उसे पीछे पंजाबी वाले मकान में उनसे दर्शन पाया था। बड़े ही सरल शांत मूर्ति, और उनके आत्मज महेंद्र स्वरूप और समस्त परिवार के द्वारा यह शुभ मंगल उनके आशीर्वचन को निभा रहे हैं। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, इसी तरह उनके ऊपर तेजस्वी उनकी बल दें, ताकि इन सब संतों का सत्संग मिलता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरा सप्रेम साहेब बंदगी।